यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। हालेलुया। लिखा है इसहाक का जन्म कैसे हुआ कि यहोवा ने जैसा अब्राहम और सारा से कहा था उसी के अनुसार, उसके वचन के अनुसार उनको परमेश्वर ने सुधि ली। जो प्रभु ने कह दिया वो उसको पूरा करता। हम गीत में भी यही कह रहे हैं, वो वादों का सच्चा है। हालेलुया। अब इसहाक का जन्म और प्रभु यीशु का जन्म बहुत सारी बातों में मेल खाता है। जैसे इसहाक का जन्म हुआ, मतलब कितना वो लेट हुआ, 25 साल हो गए उसके वादे को किए हुए। और यीशु के जन्म की भी बहुत भविष्यवाणी की गई। इसी तरह इसहाक ने जैसे अपने पिता का इकलौता और बहुत ही चाहता था, इसी प्रकार यीशु, बहुत सारी सिमिलरिटी है दोनों के अंदर। और इसहाक का जन्म यहाँ होना, और सीधा क्यों नहीं हुआ उसका जन्म? जैसे आम लोगों का जन्म होता है, इसहाक का जन्म भी वैसे हो जाता, पर इसहाक का जन्म परमेश्वर ने वैसे नहीं किया। इतने बुढ़ापे में उसका जन्म हुआ कि दुनिया उसको देखे, लोग उसको देखें, ताकि परमेश्वर का काम, उसकी महिमा को लोग जान पाए। और याद रखिएगा कि जब परमेश्वर अपना काम किसी के द्वारा लेना चाहता है तो वो अपनी भूमिका को तैयार करता है, अपनी जमीन को तैयार करता है, उन लोगों को तैयार करता है जिसको वो इस्तेमाल करना चाहता है। नॉर्मली जो बच्चे होते हैं, आदमी औरत का विवाह होता है, बच्चे हो जाते हैं, नॉर्मली होने लगता है, इसे प्राकृतिक कहते हैं। लेकिन अब्राहम और सारा के बच्चे नॉर्मल नहीं हुए, वो परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन के अनुसार। खुदा ने कहा मैं तुझे संतान दूंगा और तेरा एक बड़ा वंश होगा। 25 साल पहले कहा था, तो 100 साल का अब्राहम और 99 साल की उसकी पत्नी, 90 साल की उसकी पत्नी। अद्भुत परमेश्वर ने इसलिए, ताकि लोग, आने वाली पीढ़ियां उसको देखें, आने वाली पीढ़ियां। अब एक तरफ हम यशाया को देखते हैं। यीशु मसीह से 700 साल पहले यशाया भविष्यवाणी करता है, कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। और ये भविष्यवाणी इजराइलियों में की गई है, भविष्यवाणी इजराइलियों में की गई थी। अब इजराइली लोग कैसे विश्वास करेंगे क्या बात बोल रहा है? उसने बोला एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी। हम लोग तो नया नियम पढ़ा है, हम तो जानते हैं। वो अनजान व्यक्ति ने उसको बोल दिया मरियम, उस अनजान आदमी ने बोल दिया मरियम, क्योंकि मरियम की चर्चा सुनी होगी, उसने नाम सुना होगा। लेकिन उस समय के लोग कैसे जानेंगे या यशाया क्या बोल रहा है? परंतु जिन्होंने इसहाक के जन्म पर ध्यान दिया होगा कि किस प्रकार परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है, और कहीं से भी और कैसे भी परिस्थिति में वो अपने लिए इंसान को खड़ा कर देता है, वो कहेगा कि हाँ, ये जो यशाया कह रहा है कुंवारी गर्भवती, या तो वो कुंवारी नहीं है या वो गर्भवती नहीं है, पर दोनों एक साथ, कुंवारी भी और गर्भवती भी। यानी तो जादू ही हो गया, समझ लो। शादी वो नहीं जो बैंड बाजों के साथ होती है, दो आदमी औरत का मेल शादी है, स्त्री पुरुष का मेल शादी है। आदम और हवा ने जब मेल किया तो कोई बैंड बाजे नहीं बजे होंगे वहां, परंतु विवाह में हो गए। तो अगर एक स्त्री अगर अलग से भी छुप के भी किससे रिलेशन बनाती है तो जाहिर सी बात है कि वो कुंवारी नहीं। हालेलुया। परंतु यशाया बोल रहा है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। और यशाया कोई मजाक नहीं था, भविष्यवक्ता था। राजा उसके पास पूछने आता था, राजा आता था, मजाक नहीं था। जब वो भविष्यवक्ता बोल रहा है जिसकी लोग ध्यान से सुनते थे, और खुदा उसकी बात को लोग पूछते थे, परमेश्वर से बात कर, हमें बता। वो परमेश्वर से बात करता था, परमेश्वर उसे उत्तर देता था। परमेश्वर ऐसा लगता था उसके साथ ही खड़ा हुआ है, जैसे मूसा बात करता था, यशाया बात करता था। और ऐसा व्यक्ति बोल रहा है कुंवारी गर्भवती होगी, तो लोग कहेंगे क्या जी ऊंची बात है। लेकिन जिन्होंने अपना इतिहास पढ़ा होगा, जिन्होंने अब्राहम की जाति ने अपने राजा को जाना होगा, अपने मूल पुरुष को जाना होगा, तो वो कह सकते हैं कि यार परमेश्वर ने बुढ़ापे में उन्हें संतान दी है। हालेलुया। तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है।
समझ रहे आप? ये क्यों हुआ? यीशु मसीह के आने से पहले उसी की लीग पर, उसी के तरीके से इसहाक चलता चला आ रहा है। इसहाक का आना, उसका जीना, उसका अपने पिता के लिए आज्ञाकारी होना यीशु मसीह का एक उदाहरण बनेगा कि ये आने वाला बिल्कुल इससे भी उत्तम होगा। हालेलुया। हमने जब निर्गमन पढ़ा तो हम पर्व पढ़ रहे थे, पर्व याद होगा आपको। तो पर्व क्या बता रहे थे? आने वाले समय में सारी बातें सचमुच में हो जाएंगी। पर्व क्या है? रिहर्सल था, याद होगा आपको, पर्व रिहर्सल थे। तो इसहाक का जन्म यीशु मसीह के जीवन को दिखाएगा कि आगे उसका जीवन कैसा होने जा रहा है। इसलिए इसहाक का जो जन्म हुआ, लिखा है सुधि लेकर उसके साथ अपने वचन के अनुसार। हालेलुया। वचन। अब देखिए, अगर आप देखें लूका 1:37 पढ़ रहे हैं, इसमें लूका लिख रहा है कि यीशु का जन्म कैसे हुआ। तो यीशु के जन्म के लिए जो मरियम शब्द ने बोला, एक मरियम के पास, एक कुंवारी के पास सरदूत आया और सरदूत, वो कुंवारी कमरे में प्रार्थना कर रही थी, अचानक से कमरे में सरदूत प्रस्तुत हो गया और कुंवारी के पास आके क्या कहता है कि तू भयभीत ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है और तू एक पुत्र को जनेगी। हालेलुया। तो वो कुंवारी क्या कहती है? मैं कैसे जनूंगी? मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं हूं, है ना? मैं तो किसी को जानती भी नहीं। इधर हम देखते हैं कि जब सारा के पास वो 3 दूत आए, तो जब उसने कहा कि तेरी पत्नी सारा कहाँ है, वो गर्भवती होगी, तो सारा क्या बोली? अंदर कमरे में, तंबू के अंदर क्या बोली? हंस रही थी कि मैं तो बूढ़ी हो गई, मेरा तो मासिक धर्म नहीं बंद हो गया, कैसे होगा? और मरियम यहाँ क्या कह रही सरदूत को? ये कैसे हो सकता है, मैं किसी पुरुष को जानती नहीं। दोनों की माताओं में एक बात है कि खुदा कर तो सकता है पर लगता नहीं है, क्योंकि प्रकृति के विरोध में है। और अब सरदूत क्या कहता है? हाँ भाई, अब पढ़िए। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, वह प्रभाव रहित नहीं होता। वो प्रभाव रहित नहीं होता। जो भी वचन खुदा ने कह दिया वो होके रहेगा। और मैं इस वचन पे इतना ध्यान इसलिए दे रहा हूं आपको कि मैं और आप भी वचन के लिए हैं, और उस वचन में हमारे लिए प्रभु की बहुत सारी प्रॉमिसेस है, बहुत सारे वादाएं हैं। प्रभु ने हमसे वादे किए, बहुत सारे वादे किए, इसलिए कभी निराश मत होना। आपको समय लग सकता है। 25 साल पहले अब्राहम से उसने कहा कि तू क्या करेगा? तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, उससे एक बड़ा वंश चलेगा। 25 साल। हालेलुया। और फिर आगे चल के लगभग और 10 साल बाद अब्राहम ने बोला, भैया ये मेरा जो दास है इस्माइल, इसी को तू आशीष दे दे, जो हाजिरा से उत्पन्न हुआ। खुदा ने कहा ना, जो मेरा वचन है वो प्रभावरत नहीं होगा, वो होके रहेगा। इतना टाइम क्यों? 25 साल क्यों? हालेलुया। 25 साल क्यों? प्रभु तो देना है तो दे के छुट्टी कर। इसलिए कि मैं और आप भी सीखें, उसकी भी वजह है, लेकिन यहाँ हमारे लिए वजह है क्योंकि हम सब प्रभु में कदम रखते ही आशीष नहीं पाते हैं। याद रखिएगा, जैसे ही आपने कदम रखा आशीष पाओगे, तो यह बहुत बड़ा वहां तक टेंट लग जाएगा, क्योंकि बड़ी मान्यता है जी, वहां जाते ही काम हो जाते हैं। खुदा को ऐसे लोग नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? बसें भर भर के जाती है ना, खुदा को ऐसे लोग नहीं चाहिए। आज ये वाला ईश्वर, कल वो वाला ईश्वर, आज ये वाला बाबा, कल वो वाला बाबा। यहाँ मान्यता यहाँ सब इकट्ठे हो गए, कल वहां मान्यता वहां इकट्ठे हो जाएंगे, है ना? ऐसा खुदा को ऐसे लोग नहीं चाहिए। उसे चाहिए जो मुझ में धीरज रखे, जो मुझ में भरोसा रखे, जो वो कहे कि जो तूने कह दिया सो होके रहेगा। सिर्फ आशीष नहीं है जीवन में, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे संघर्ष है, हर पल संघर्ष चलेगा, हर पल। ठीक है? परमेश्वर ने एक बात कही, बड़ी गहरी बात। उसने कहा कि मनुष्य के अंदर से जो निकलता है वो उसको दूषित करता है। कितनों ने वचन सुना है? क्या? हाँ, पढ़ा भी है वो तो, मैं क्योंकि सुनने वाले ज्यादा, पढ़ने वाले कम है। कितनों ने सुना कि जो कुछ आप खाते हैं वो संडास से निकल जाता है, परंतु जो आपके मन से निकलता है वो आपको क्या करता है? कितनों ने सुना ये बात? ऊंचा करके हाथ बुझाओ। सबने सुन लिया? किसने कहा था ये बात? यीशु। अब मैं सोचता हूं प्रभु हर वक्त ये मन तो ये तो हमारे अंदर से हमेशा फिर अशुद्ध कब होते हम? जब निकलता रहता है तो हम सब अशुद्ध बैठे। क्या यीशु के अंदर से निकलता होगा? फिर हम अशुद्ध होते कब है? हालेलुया।
हम अशुद्ध होते कब? जब हमेशा निकल रहा है। तो हम यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ लोग आत्मा में आ जाते हैं तो पवित्र आत्मा उतर जाता है, उनको छूता है, लेकिन अंदर से क्या निकल रहा है? ये तो यीशु ने कहा ऐसा। फिर कब हम अशुद्ध होते हैं? हालेलुया। हमारे जीवन में हर वक्त एक युद्ध है, हर वक्त एक लड़ाई है, हर क्षण लड़ाई है, ठीक है ना? हर क्षण लड़ाई है। और वही लड़ाई है जो हम जीत पाएंगे खुदा जिसके साथ चलेगा। और जो खुदा को अपने साथ रखेगा, आशीष लेने जाओगे, वहां एक आपको आशीष दे देगा, जाओ ले जाओ आशीष, ले जाओ ले जाओ। आप आशीष लेके घर आ जाओगे, आपको अगले दिन फिर लड़ाई में जाना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई कब की है? हर पल की है। तो खुदा चाहता है मेरे को लोग हर पल अपने साथ रखें, क्योंकि मनुष्य अपने आप से अपनी लड़ाई नहीं लड़ेगा। 25 साल बाद उसका वादा पूरा हुआ तो अब्राहम ने और सारे कुल ने जाना कि खुदा ने जो कहा वो प्रभाव रहित नहीं हो सकता। यीशु के 700 साल पहले यशायाह ने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी, और 700 साल पता नहीं कितनी पीढ़ी बीत गई, 8-10 पीढ़ियां बीत गई, ज्यादा पीढ़ियां, उसके बाद खुदा का वचन पूरा होगा। तो खुदा ने जो आपसे वादा किया, जो भी प्रभु के दासों ने आपके घर में आके कहा मत डर, खुदा तेरे जीवन में काम करेगा, वो होके रहेगा, क्योंकि वो मनुष्य का वादा नहीं है, खुदा का वादा। इसलिए उसने यहाँ पे जोर दिया कि उसने अपने वचन के अनुसार किया, जो उसने कह दिया सो करा। और अब्राहम ने लिखा है कि उसके लिए वो धार्मिकता गिनी गई, क्या? उसने विश्वास किया। अब्राहम ने, खुदा ने कहा मैं तुझे तेरे से वंश उत्पन्न करूंगा, विश्वास किया, विश्वास में बना रहा, और उसको पता था आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। और परमेश्वर ने किया। कितने साल बाद? 25 साल बाद। हालेलुया। उसकी पत्नी को विश्वास नहीं था, उसकी पत्नी को विश्वास नहीं था, पर वो पत्नी के पति के साथ साथ थी। कभी विश्वास होता था, कभी नहीं होता था, कभी ऐसा सबके साथ है, होता है ना, कभी होता है कभी नहीं होता। लेकिन खुदा कहता है मुझ पर भरोसा करो, मैं धोखा नहीं देने वाला। अभी हमने गीत में यही कहा, वो वादों का सच्चा है। हालेलुया। नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़े, अपने वादे को पूरा करके रहेगा। उसने कहा मैं मनुष्य नहीं जो कह के मुकर जाऊं। दूसरा पद पढ़िए। तो सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। नियुक्त समय पर जिसे परमेश्वर ने ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। क्या परमेश्वर ने कह दिया था कि अब्राहम से कहा था कितने साल बाद बच्चा होगा? लेकिन सारा से कहा था इसके 1 साल के बाद इसी किसी समय में आऊंगा। याद है? सदोम और अमोरा को गिराने से पहले ठीक इसी समय में आऊंगा, और ठीक उस नियुक्त समय में उस संतान को परमेश्वर संतान को उत्पन्न हुई। हालेलुया। परमेश्वर जो कहेगा वो होकर लिखा है कि अब्राहम से सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में, हालेलुया, जोर दिया उसने, इस बात पे जोर दिया, उसके बुढ़ापे में उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। रोमियो 4:19 पढ़िए क्या लिखा। रोमियो 4:19। पेज नंबर 212, रोमियो 4:19। हाँ जी। वह जो 100 वर्ष का था। बस आप सारे बोले हालेलुया। बस अब नीचे नहीं देखना है। वह जो पौलुस कह रहा है, रोम में जो यहूदी हैं उनको समझा रहा है। रोम में यहूदी कौन थे? अब्राहम के वंशज। उनको उनके बैक स्टोरी बता रहा है, उनको अब उनके पुरखाओं की स्टोरी बता रहा है। हम विश्वास करते हैं इसलिए अब्राहम हमारा पुरखा है, याद रखिएगा। हम विश्वास करते हैं इसलिए अब्राहम हमारा पुरखा है, लेकिन यहूदियों का पक्का पुरखा है, खून से रिलेशन है। हालेलुया। खून से रिलेशन है। वो कह रहा है तुम एक तुम्हारे परदादा के बारे में बताता हूं। अब बताइए क्या कह रहा है वो, कौन था? पढ़िए। वह जो 100 वर्ष का था। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और अपने मरे हुए से शरीर। कैसा शरीर? मरा हुआ शरीर। हालेलुया। हाँ जी।
और सारा के गर्भ की मरी हुई सी की दशा, और गर्भ की मरी हुई दशा, अकड़ियां सुकड़ जाने वाली उम्र, अकड़ियां सुकड़ जाने वाली उम्र में, हाँ जी, जानकर भी विश्वास में निर्मल ना हुआ। हालेलुया। उसने कहा मैं मरा जैसा हूं, मेरे शरीर में जान नहीं है, मैं बूढ़ा हूं और सारा की अकड़ियां सुकड़ रही हैं। हालेलुया। फिर भी उसने कहा खुदा ने जो कह दिया सो कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जो कह दिया सो कर देगा। हालेलुया। अब्राहम वो कहता है यहूदियों से, तुम्हारे को पता है कि तुम कैसे उत्पन्न हुए हो, तुम्हें पता है कि तुम कैसे यहाँ बैठे हो, रोम में कैसे पहुंच गए, तुम कौन हो? तुम्हारे पुरखाओं ने, अब्राहम ने मरी हुई स्थिति में विश्वास कर लिया। हालेलुया। वो लोग विश्वास नहीं करते थे, हम लोग भी बहुत सारी जगह विश्वास में डूब जाते हैं, लेकिन खुदा जो कहता है वो करके रहता है, उसकी प्लानिंग है। इसहाक एक योजना से आया है, इसहाक का जन्म एक योजना से हुआ है, मरे हुए से औरत, मरे हुए से गर्भ से उसने पैदा किया है। हालेलुया। उसकी योजना है और वो अपनी योजना को सीधे सीधे नहीं करता, वो अपनी योजना को चमत्कारी रूप से खड़ा करता है। हालेलुया। यीशु भी सीधा पैदा हो सकता था, यीशु को लोग पहचानते नहीं थे, यहूदी लोग उसके अपने भाई नहीं पहचानते थे, उन्हें पता था यार हमारे साथ तो सोता है, हमारे साथ रहता है, हमारे साथ रोटी बांट के खाता है। उसके भाई लोग कहते थे भाई तू सच्चा है तो जाके वहां दिखा, उसके भाई कहते थे। ठीक है, मरियम ने अपने बच्चों को थोड़ी बताया होगा कि भाई ये ऐसे पैदा हुआ है, अपने बच्चों को थोड़ी समझा रही होगी कि मेरे घर में आत्मा से आ गया, पर उसके सारे लोग कहते थे अरे ऐसे तो हम जानते हैं ये प्रभु नहीं है। अब जब ऐसा ही करना था, जब लोग अनजान ही थे, तो उसको भैया ऐसे ऐसे क्यों पैदा किया? माँ बाप के नेचुरली पैदा हो जाता है यीशु, लेकिन परमेश्वर का अपना तरीका है, अपने काम को करने के लिए उसके बहुत सारे तरीके हैं, पर कुछ खास तरीके हैं केवल उनके लिए जो विश्वास करते हैं। उनके भाइयों ने विश्वास नहीं किया जब तक यीशु था, उसके बाद विश्वास किया। याकूब उसका भाई था, पहला बच्चा जो यूसुफ और मरियम से उत्पन्न हुआ ये याकूब था, और सबसे ज्यादा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति याकूब था। ठीक, याकूब की पत्री भी है। तो जब तक यीशु रात रहा वो पहचान नहीं पाए, लेकिन जिन्होंने विश्वास किया वो यीशु को पहचानने लग गए। परमेश्वर के काम पर विश्वास करना, उसकी योजना पर विश्वास करना और कहना कि प्रभु तूने जो कहा वो तू कर देगा, वो उसके जीवन में काम होना शुरू होता है, उसके जीवन में काम होगा। परमेश्वर पे भरोसा, परमेश्वर अब्राहम इसहाक को ऐसे ही पैदा कर देता, वो चाहता तो ऐसे ही पैदा करता, उसने चमत्कारी रूप से उसको करा। बहुत से लोगों को अब उनकी पीढ़ियों को नहीं पता कि क्या करा। पौलुस बता रहा है देखो तो सही क्या करा, और हमें आपको बताना पड़ रहा है, हमें खुद समझाया किसी ने कि नहीं, खुदा काम करता है और आश्चर्य कर्म करता है, उस पर विश्वास करो, उस पर भरोसा करो, वो तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े काम कर देगा। पढ़िए आगे क्या लिखा है। और जब तीसरा पद 3, अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। हालेलुया। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम क्या रखा? जो सारा बुढ़ापे में पैदा हुआ, क्या नाम रखा? क्यों इसहाक? क्यों? क्योंकि 17वें अध्याय में प्रभु ने 17-19 में प्रभु ने कहा कि तेरे को पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम तू इसहाक। किसने कहा था नाम रखने के लिए? परमेश्वर ने कहा। और यीशु मसीह का नाम रखने के लिए किसने कहा था उसका नाम यीशु रखना? परमेश्वर ने कहा। समझ रहे आप? दोनों के नाम अपने डिसाइड नहीं थे, उनके परमेश्वर के कहे हुए नाम थे। ये नाम भी इनका तुम रखना। इसहाक नाम का मतलब होता है प्रसन्नता या खुशी या हंसी, ये नाम होता है प्रसन्नता, खुशी या हंसी। इसहाक का नाम, जिसे इंग्लिश में आइजैक बोलते हैं। 4, और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। कितने दिन बाद? और यीशु का खतना कितने दिन बाद हुआ? 8 दिन के बाद। याद होगा आपको, 8 दिन के बाद वो उसको ले गए और वहां पे हन्ना ने उसके लिए उसको देखा। याद होगा आपको, यीशु को मंदिर में ले गए। तो अब इसहाक का खतना भी 8 दिन के बाद हुआ। इसहाक का जन्म कैसे हुआ? उसके माँ बाप मरी हुई दशा में थे, और बस फिर भी उसका जन्म नेचुरल नहीं था, प्रकृति से अलग था, क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ और उसकी योजना में था। वो आत्मा के प्लानिंग से था। परमेश्वर कौन है? आत्मा। इसहाक का जन्म किससे था? आत्मा की योजना से था। यीशु का जन्म किससे था? आत्मा की योजना से था।
है ना। और बाकी सब कुछ क्या स्वाभाविक हो रहा है। पढ़िए आगे क्या लिखता है। पद 5, जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था। पद 6, और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे खुशी दी है, सब सुनने वाले भी मेरे साथ खुश होंगे। क्यों होंगे? दूसरे लोग अरे शर्म नहीं आती बुढ़िया को, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। हालेलुया। तो कौन खुश होगा? कौन खुश होगा? जो खुदा की योजना को जानते और मानते हैं कि ये हुआ है तो परमेश्वर के लोगों के बीच में हुआ है, तो कोई निश्चित बड़ा काम होगा। हालेलुया। दोनों तरह से लोग कहते हैं तुम्हारा तो यीशु मसीह लटक गया, उधर टांग दिया, कीलों पे ठोक दिया, क्या तुम्हारा ईश्वर है, क्या तुम्हारा भगवान है, हमारे देखो डोले बोले देखो उसके। लोग ऐसे कहते हैं ना। समझने की बात है, चाहत की बात है। आत्मा से बात करो तो समझाएगा उसका मतलब क्या है। उन्होंने कहा लोग मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे, हम आनंदित हैं उस खुदा के उस चमत्कार को देख के, क्योंकि खुदा ने उस मरे हुए में से संतान को उत्पन्न किया। उसकी आत्मा जो कहती है वो कर देती है। हालेलुया। उसके काम निश्चित होने पाते हैं। अच्छा, इस्माइल का जन्म कैसे हुआ था? अब्राहम को जब सारा को बच्चा नहीं हुआ तो उसने क्या करा? अपनी दासी को अब्राहम को दे दिया। वो कन्या ही तो थी, जाहिर सी बात है शादीशुदा नहीं होगी, क्योंकि अब्राहम के पास जाना था उसको। मिस्र की दासी थी। सारा ने बोला भाई इसको बच्चा हो जाएगा, हम इसको अपना बच्चा मान लेंगे, जो कि वहां की रीतियां भी थी। और जब अब्राहम उसके पास गया और वो दोनों साथ रहे तो उनको बच्चा हो गया। कितना स्वाभाविक, उन्हें बच्चा हो गया। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी स्त्री पुरुष आपस में रिश्ता बनाते तो बच्चा होता, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों होता है, स्वाभाविक। उनको बच्चा कैसे हुआ? स्वाभाविक से, संसार की रीति पे, दुनिया की रीति पे। लेकिन अब्राहम का बच्चा कैसे हुआ? असंभव हुआ। आत्म जो पृथ्वी पर संभव है वो स्वर्ग से संभव है। हालेलुया। तो दोनों बच्चों का ध्यान रखिएगा। इसहाक का जन्म, इस्माइल का जन्म कैसे हुआ? स्वाभाविक तौर पर। और सारा ने कहा भैया 10 साल बीत गए, 10-12 साल बीत गए, कोई बच्चा नहीं हो रहा। अब्राहम तुम तो बैठे हो, लो मेरी दासी के साथ तुम रहो और इसको पत्नी मान लो, और जो बच्चा होगा हमारा माना जाएगा। अब्राहम नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसने कहा चलो कर लेते हैं। और खुदा ने उसको रोका नहीं। खुदा को रोकना चाहिए ना अब्राहम को, भाई कहाँ ठट्टा है, अब्राहम क्या कर रहा है, मैंने कहा था ना मैं तुझे बच्चा दूंगा, ऐसे कहना चाहिए ना खुदा ने। या अब्राहम भूल गया तो खुदा को क्या लगता है? उसके लिए तो लिखा है विश्वास, उसने विश्वास किया तो वो भूल नहीं सकता। हालेलुया। अब्राहम भूल नहीं सकता। आपको याद है कि जब अबीमेलेक के देश में जा रहा था तो अब्राहम ने दुआ करी होगी, पिछले संडे का प्रचार, दुआ करी होगी। खुदा ने उत्तर नहीं दिया, फिर भी वो गया और जब पता था कि मेरी पत्नी को रखेंगे, पर उसने होने दिया, क्योंकि खुदा ने होने दिया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? खुदा ने होने दिया। अब्राहम चला गया, वहां गया, उस पूरे देश को आशीष आई, है ना। पर अब यहां जब सारा को पेश किया, सारा ने हाजिरा को पेश किया अब्राहम के आगे, तो ना तो खुदा ने उसको रोका, ना अब्राहम ने अपने आप को रोका। हालेलुया। ना अब्राहम ने अपने आप को रोका, क्योंकि अब्राहम आत्मा में आत्मा की बातों को समझता था। हालेलुया। आप समझ रहे हैं बात मैंने क्या कहा? आत्मा में आत्मा की बातों को समझना। ये वचन जब भी समझ आते हैं क्योंकि आत्मा से लिखा गया है। संपूर्ण पवित्रार्थ कैसे लिखा है? कैसे लिखा है? परमेश्वर की आत्मा से रचा गया है। कितना? अगला नया नियम या पुराना नियम? कितना? सारा, उत्पत्ति का पहले पद से लेकर प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय के आखिरी पद तक, ये सारा किसने लिखा? परमेश्वर की आत्मा से रचा गया है। और इसको समझने के लिए वही वाली सोच होनी चाहिए। बच्चे की भाषा को माँ बाप समझते हैं, है ना, एकदम समझ जाते हैं क्या कह रहा है। हालेलुया। बच्चे की भाषा को समझते हैं। ऐसे खुदा की बात को समझने के लिए खुदा में रहना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगी। अब्राहम को जब सारा जिद कर रही है हाजिरा को रख ले, और अब्राहम को याद है कि खुदा ने वाचा बांधी है,
और विश्वास किया है, इसलिए धार्मिकता आज भी वो धार्मिकता गिनी गई है। अब विश्वास टूटा नहीं उसका, आज भी धार्मिकता है। पर अब्राहम ने अपने आप को होने दिया सारा के हाजरा के साथ, खुदा ने उसको जाने दिया हाजरा के साथ। हालेलुया। ये हो गई 14 साल पहले की बात। वापिस आएंगे तो यहाँ पर अब उसका वो बेटा जो योजना से पैदा होना चाहिए, इसहाक उत्पन्न हुआ। हालेलुया। वो बेटा, एक बेटा उसका पहले ही है, कौन है? इस्माइल। किस उसकी माँ का नाम? कहाँ की रहने वाली थी? मिस्र थी। कौन थी? दासी। हालेलुया। और अब उसका वो बेटा जो खुदा ने भेजा, जो खुदा ने रखा था, जो प्लानिंग में था, परमेश्वर की योजना में था, वो बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम इसहाक रखा गया। हालेलुया। पढ़िए। पश्चात फिर उसने यह भी कहा, क्या कोई कभी अब्राहम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? पर देखो, मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पद 8, वह लड़का बड़ा और उसका दूध छुड़ाया गया, और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा भोज किया। हालेलुया। वो लड़का बड़ा हुआ और उसका दूध छुड़ाएगा। कितना बड़े बच्चे का दूध छूट जाता है? 3 से अगर दूसरा बच्चा आ जाए तो उसका नंबर ही कट जाता बेचारे का, है ना? नहीं, अगर दूसरा बच्चा नहीं होता तो कभी कभी 3 साल 4 साल 5 साल बहुत थोड़ा थोड़ा पी लेता है, माँ के गोद में जाने के लिए दूध पी लेता है। ठीक है, तो अनुमान है कि 2 से 3 साल की बात है। मेरा अनुमान है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, मैं समझाने के लिए कुछ तो पॉइंट लेना पड़ेगा ना। तो उस बच्चे का दूध छुड़ाया गया। अब्राहम ने एक बड़ा भोज रखा। कैसा, क्या भोज रखा? बड़ा। ये बड़ा मैंने कहा, लेकिन ये बड़ा था। ये कितना था? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। 22वें पद के ऊपर देखिए क्या लिखा है। 22वें पद के ऊपर अब्राहम और अबीमेलेक के बीच संधि। अब्राहम और अबीमेलेक के बीच में, अबीमेलेक कौन था? राजा, जिसके देश में अब्राहम रह रहा था। और अब अबीमेलेक आया अब्राहम के पास, उसका सेनापति आया अब्राहम के पास, उसको उस पर वापिस जाएंगे, पर इसको हम कर लेंगे बड़े बोझ को। हाँ जी, 22वां पद पढ़िए। उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर अब्राहम से कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। हालेलुया। अबीमेलेक राजा आया, अपने सेनापति को लेकर आया, किसके पास? अब्राहम के पास। और क्या कह रहा है? जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग। कौन परमेश्वर भाई? अबीमेलेक कौन परमेश्वर? तेरी व्यवस्था में लिखा है कि भैया कुंवारी को ले लेना, किसी विधवा को ले लेना, पर शादीशुदा को मत लेना, बाकी सबको ले ले। इसको परमेश्वर क्या लेने देना? हालेलुया। याद है आपको पिछले हफ्ता? लेकिन अब क्या कह रहा है? तेरा परमेश्वर। किसने बताया परमेश्वर कौन है? किसने बताया? अब्राहम ने बताया। याद है आपको? अब्राहम ने कहा मैं परमेश्वर का जन हूं, और खुदा ने कहा तू तेरे को जो आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा। और उसने कहा, अब ये आए दोनों और कहते हैं कि तेरा परमेश्वर तेरे कामों को सफल करता है। हालेलुया। चलो यहाँ तक समझे, पढ़िए वापस 23वां पद। 23, इसीलिए अब मुझसे यह इस विषय में परमेश्वर की शपथ खा कि तू ना तो मुझसे छल करेगा और ना कभी मेरे वंश से करेगा, परंतु जैसी करुणा मैंने तुझ पर की है वैसी ही तू मुझ पर और इस देश पर भी जिसमें तू रहता है करेगा। तू मुझ पर, राजा कह रहा है, सेनापति साथ आया, दोनों आए होंगे, दोनों आए होंगे, केवल बड़ी सेना आई होगी भाई, बड़ी सेना, बड़ी सेना। या तो एक छोटा मोटा क्या बोलते हैं वो नहीं, वो पार्षद का भी चेला आ जाता है ना, वो भी 4 जीप लेके चलता है और जबरदस्ती की लाइट लगा लेता है गाड़ी के ऊपर। ये राजा आया, सेनापति आया, किसके पास? अब्राहम के पास, और बोलता है कि भाई मुझसे संधि कर, मेरे पर, मेरे देश में कृपा कर। क्या कर? ऐसा क्या जरूरत पड़ गई इसको? ऐसा कहने की क्या जरूरत पड़ गई? अपने वहां था अब्राहम, वहां था कोने में, ये अपना था राजपाट में, क्योंकि एक बड़ा भोज हुआ था। हालेलुया। क्या हुआ था? मजाक थी? अरे दुनिया के लोग आए होंगे भाई, पूरा अब्राहम के तो नौकर ही 1000 से ज्यादा थे, दुनिया के लोग आए होंगे और तहलका मच गया होगा। तब उसने कहा भाई ये कोई मजाक नहीं है अब्राहम, इससे तो संधि कर लो। हालेलुया। कैसा भोज था? बड़ा नहीं, बड़ा भोज था। और लिखा ऐसे ही जाता है, अब्राहम ने जो भोज दिया बड़ा भोज था,
जब इसहाक का दूध छूटा, उसने बहुत बड़ा बोझ दिया। राजा के कानों में खबर पहुंची, लोग आ रहे जा रहे खा रहे, आ रहे जा रहे खा रहे। अरे भाई अब्राहम, मामूली बात नहीं है, चलो भाई से संधि करो, भाई मुझ पर कृपा करना, मुझ पर, मेरे लोगों पर कृपा करना। हालेलुया। आइए 9वें पद पे चल रहे हैं, 21 के 9। पद 9। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। हालेलुया। इस्माइल कितने साल का हो गया? लगभग 14 साल का, 14, 15, 16, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, एक अंदाजा, एक लेके चल रहे। 14-15 साल का हो गया, क्योंकि जब वो 85 साल में, 84-85 साल में उसका इस्माइल पैदा हुआ था, और अब 100 साल का हो गया। इसका बच्चे का दूध छूटा, पता नहीं 3 साल में, पता नहीं 4 साल में, तो ये 17, 16, 17, 18 साल का हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग ज्यादा बताते हैं, उनको भी मैं गलत नहीं कहूंगा। हालेलुया। अगर आप किसी प्रचार को सुनो तो आप ये मत कहना जी पास्टर ने ये बताया, उनका भी सही मान लेना, उन्हीं का मान लेना, ठीक है। तो कल को बाद में झगड़ा करने आ जाओ। हालेलुया। तो अब कहेगा, तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न, जिसका नाम क्या था? इस्माइल, हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। कैसे हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा? कब दिखा? जब बच्चे का दूध छोड़ गया, बहुत बड़ा बोझ हो गया, तब दिखा, ठीक है। लेकिन क्या कर रहा होगा ये? क्या कर रहा होगा? गलातियों 4:19 देखिए क्या लिखा। गलातियों 4:19। हालेलुया। तो क्या देखा हाजिरा ने? क्या देखा? उसने देखा कि इस्माइल इसहाक को उस पे हंसी कर रहा है, उसको सता रहा है। हालेलुया। इस्माइल क्या कर रहा है? हाजिरा के इसहाक को, जो अब्राहम से आशीष का बेटा था, उसको वो क्या कर रहा है? सता रहा है, उसके ऊपर हंसी कर रहा है। हालेलुया। लिखा है तब सारा को, कब नहीं, इसका एक और वजह भी है। जब उनका अपना बच्चा हो गया, 14 साल तक उसको ऐसा कुछ नहीं दिखा, 14 साल तक उसको ऐसा नहीं दिखा, लेकिन अब उसको दिख रहा है। हालेलुया। जब तक इस्माइल अपने घर में, अपने पिता के घर में शारीरिक रीति से जी रहा था तो जी रहा था, लेकिन जब आत्मा वाला बच्चा आ गया, तब वहां पर क्या उत्पन्न हो गया? झगड़ा। हालेलुया। समझ रहे आप? 14 साल, 15 साल, 16 साल बीत गए, उसको उसकी कुछ कमी नजर नहीं आई, लेकिन अब उसको नजर आई, झूठी नहीं, सचमुच में आई। और इस्माइल ने भी शायद इससे पहले ऐसा कुछ नहीं किया होगा, लेकिन अब उसने किया। हालेलुया। अब उसने ऐसा किया, इससे पहले शायद उसने ना किया हो, या उसको किया हो तो नजरअंदाज किया हो। यह एक बात पता चलती है, परमेश्वर ने इस्माइल को पैदा ही क्यों होने दिया, जबकि आत्मा से जन्मने वाला इसहाक उत्पन्न होने वाला था, फिर भी परमेश्वर ने उसको पैदा क्यों होने दिया? क्योंकि आत्मा के साथ शारीरिक भी चलता है, और शरीर के साथ आत्मिक भी चलता है। हालेलुया। आपको समझ आई बात? आप केवल आत्मा में नहीं जी सकते, आप केवल शरीर में नहीं जी सकते, दोनों आपके साथ चलेंगे। अब्राहम अगर आत्मा में चल रहा और इसहाक आत्मा में चल रहा, अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, हम आत्मा में रहें, सब कुछ आत्मा में रहे, तो हमारा परीक्षाओं में से गुजरना असंभव हो जाएगा, जबकि परीक्षाओं में गुजरना जरूरी है। हालेलुया। परीक्षाओं में गुजरना बहुत जरूरी है, इसलिए खुदा ने उसको वहां रखा, इस्माइल को इसने वहां रखा, क्योंकि वो शरीर से उत्पन्न हुआ था, और अब आत्मा से उत्पन्न होने वाला आ गया, और दोनों साथ साथ चलेंगे, शरीर और आत्मा से दोनों साथ साथ। 10वां पद पढ़िए। पद 10। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। हालेलुया। इस दासी के पुत्र को निकाल दे। और यही औरत पहले क्या कह रही थी? इसको अपना ले। लेकिन अब उसको क्या अंतर दिख रहा है? ये दास का पुत्र है, दासी का पुत्र है,
दास का निदासी का पुत्र है, और दूसरी बात ये शरीर से जन्मा पुत्र है। अब ये आत्मा के साथ भागी, आत्मिक बच्चे के साथ भागी। ये बात देखो, यही रखा है परमेश्वर ने कि हम शरीर में हैं, हम सब शरीर में बुलाए गए हैं। जब हम शारीरिक जीवन जीते थे, पुराने स्वभाव में जीते थे, तो हम शरीर के अनुसार जीते थे। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आए, उस आत्मा के पास आए, तो अब हमारे पास शरीर को त्यागना और आत्मा की ओर बढ़ने वाला संघर्ष शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और इस शरीर में जो हम हैं, पौलुस कहता है तुम पाप की दशा में बुलाए गए, शरीर में बुलाए गए, अब तुम आत्मा में अपने आप को तैयार करो। और अब्राहम इसहाक के साथ शरीर का जंग चल रहा है। कौन? इस्माइल। और उसमें से उससे निकलकर अब आत्मिक बंदे के साथ चलना है। किसके साथ? इसहाक के साथ। हमें अपने शरीर को, शरीर के अभिलाषाओं को छोड़कर, पुराने शरीर को छोड़कर, पुराने स्वभाव को छोड़कर आत्मिक स्वभाव में बढ़ना है। लेकिन शरीर साथ साथ चलता है। याद रखिएगा, जब आत्मा में हम आ जाते हैं, जब हम आत्मा में आते हैं, हमें शरीर की कमियां नजर आने लगती हैं, शरीर के स्वभाव की कमियां। और जैसे ही वो आत्मिक वहां उत्पन्न हुआ, इसहाक उत्पन्न हुआ, तो अब इस्माइल की शरीर की कमियां नजर आने लगी। हालेलुया। अगर आपको अपनी शारीरिक कमियां नजर नहीं आ रही है, बीमारी वाली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दोष, शरीर के दोष अगर आपको नजर नहीं आ रहे, इसका मतलब आपके अंदर आत्मा उत्पन्न नहीं हुआ है। हालेलुया। जिसमें आत्मा उत्पन्न होता है, उसके अंदर से शरीर के दोष नजर आने लग जाते हैं, और उस दोष को वो दूर करता है। क्या बोला यहां पर? क्या बोला उसने 10वें पद में? इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को उसके पुत्र सहित क्या कर दे। हालेलुया। 2:10 जो दुख तुझको झेलने होंगे उससे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है। सारे बोल हालेलुया। कितने लोगों को मिल गया ये? आपके पास है उंगली रखना और पढ़ना, शासक पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना। इस्माइल वहां क्यों है? इस्माइल को परमेश्वर ने क्यों होने दिया? इस्माइल को अब्राहम ने क्यों आने दिया अपने घर में, अपने जीवन में, अपने शरीर के द्वारा क्यों आने दिया? पढ़िए दोबारा। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है। शैतान कहाँ डालने पर है? जेल खाने। हाँ जी, आगे। ताकि तुम परखे जाओ। ताकि तुम परखे जाओ। वो दुख तुम्हें झेलने होंगे। क्यों प्रभु? क्यों झेलने होंगे? हम तेरे पास आए दुख से बचने के लिए, तू कह रहा दुख झेलने होंगे। अब्राहम, यहां पे उंगली रखिएगा और वापस 11वें पद 11। हाँ, यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। कैसी लगी अब्राहम को? बहुत बुरी लगी। क्योंकि उसका बेटा था, उसका बेटा था, वो उसकी पत्नी थी, हाजिरा भी उसकी पत्नी थी। हालेलुया। तो बुरी लगेगी नहीं? 16-17 साल का बच्चा खेलता होगा, एक मात्र बच्चा था, अब्राहम नहीं खेलता होगा उसके साथ? खेलता होगा, लाड करता होगा, वो उसके साथ लाड करता होगा। कभी कभी सारा भी उसको लेती होगी, इससे पहले तो सारा उसको लेती होगी, शायद दासी को ना देते हो, क्योंकि हमारा बच्चा है ना, तो बुरी नहीं लगेगी। फिर अब्राहम को बुरा लगा कि मेरे बेटा को छोड़ा जा रहा है। फिर भी अब्राहम को पता था कि असली वारिस कौन है? परमेश्वर देगा, पर इसको यहाँ होने दिया, अब्राहम ने होने दिया। अब दोबारा प्रकाशित वाक्य पढ़िए, जो दुख तुझे झेलने होंगे उससे मत डर। क्यों झेलने होंगे भाई? अब्राहम को एक दुख आने वाला, अब्राहम को नहीं पता मुझे छोड़ना पड़ेगा इसको। क्या कहते हो? परमेश्वर ने जब उससे कहा कि मैं तेरे निज पुत्र से चलाऊंगा, तेरे निज पुत्र से चलाऊंगा, तो इससे तेरा नाता रहेगा ही नहीं। सब कुछ किसके पास जाएगा? तेरी आशीष, तेरे वंश किसके पास जाएंगे? तेरे निज पुत्र के। और ये 17 साल से जो तेरे साथ है, और खुदा उसको जब हाजिरा उसके पास आई, उसका जब बेटा हुआ, अब्राहम को नहीं पता था कि मेरा निज पुत्र आएगा। उसको तैयार था कि इस काम मुझे करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि उसके दिलो दिमाग में प्लान था, जो खुदा ने आत्मा में उसको समझाया था कि ये ऐसा होगा। फिर से आइए, जो दुख तुझे हाँ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। जो दुख तुझे झेलने होंगे उससे मत
तो डर। किसके लिए बात? किसके लिए? जिन्होंने प्रकाशित वाक्य पढ़ा है, सुना है ना, जो दुख तुझे झेल। तो अब बताओ, हम दुख झेलने आए चर्च में? हम अपना सब कुछ छोड़ के दुख झेलने आए? दुख में तो जी रहे हैं, उनकी गवाही दुख में तो जी रहे हैं। रोज मार खाते चर्च को जा रहे हो, दुख में तो जी रहे, फिर भी कहता खुदा दुख झेल ले। हालेलुया। हाँ, दुख झेल ले। क्यों? ताकि तुम हाँ, जब परखे जाओगे, उस दुख में से निकल जाओगे, तब परमेश्वर कहेगा यहाँ आ मेरे पास। क्योंकि अब तेरे जीव में सारे स्वाद लग गए। अब तू कहेगा खुदा सब फीके हैं, तू ही उत्तम है। समझे? शैतान लूसीफर जब आराधना के लिए परमेश्वर ने ऊंचे पे रखा, तो उसको लगता था वो संसार कितना बढ़िया, अरे मजा आ जाएगा संसार में, मैं मौज करूंगा, है ना। और उसने उस लालच में वो नीचे आ गया, आना चाहा, खुदा ने भेज दिया। लेकिन हमने संसार को देखा, बढ़िया नहीं है, यहाँ दुख है, यहाँ परेशानी है, और आत्मा और शरीर दोनों साथ चलते हैं। आत्मा कहता है झूठ मत बोल, और शरीर कहता है बोल। आत्मा कहता है व्यभिचार मत कर, शरीर कहता है कर। रोज लड़ाई है, रोज का झगड़ा है। लेकिन जब हम वहां जाएंगे तो कहेंगे खुदा मैंने सब चीज को फीका पाया तेरे आगे, सब चीज को बेकार पाया तेरे आगे, मेरे लिए सब बेकार है, मैं उनको छोड़ के आया हूं, ठोकर मार के आया हूं। हालेलुया। मैं उनको क्या करके आया हूं? क्या आपने अपने पाप छोड़े? 100 में से 10, 100 में से 20 छोड़े कि नहीं? क्या दोबारा करोगे? क्योंकि खुदा फालतू की बात थी। क्यों? क्योंकि आत्मा की बात आपको अच्छी लगी। अभी कुछ रह गए, अभी कुछ, उससे मत डरना। इससे तुम परखे जाओगे और कहोगे तुम परफेक्ट हो, अब आ जाओ, तू मेरे साथ चल कि तू सिद्ध। क्या बोला था अब्राहम से? तू मेरे साथ चल कि तू सिद्ध हो जाए। हालेलुया। इसहाक का वहां होना जरूरी है ताकि तुम परखे जाओ, ताकि इस्माइल का होना, ताकि इसहाक बात पे परखा जाए। वो कलीसिया, वो जो वहां जिनके सबके खतने हुए थे, याद है? अब्राहम ने सबके खतने करा दिए थे, सब प्रार्थना वाले लोग थे। आगे भी हम देखेंगे, सब प्रार्थना, उन सबको परखने के लिए एक बंदा खड़ा कर दिया। कौन? शरीर में इस्माइल खड़ा कर दिया। हालेलुया। समझ रहे आप? आपके जीवन में अगर आपको बस पवित्रता का जीवन मिल जाए, आप रात दिन चर्च में रहो, यहाँ सब आराधना प्रार्थना कर रहे हैं, घर में खाना आ जाए, सब कुछ हो जाए, तो भैया हर का अच्छा बन जाएगा। हर कोई कैसा हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। लेकिन जीवन क्या है? आपको व्हाट्सएप में आयत भेजनी है, आपने जैसे फेसबुक पर एक लड़की आ गई, यह जीवन है। लड़के का सिगरेट का ऐड है, वो लड़की छोटे से कपड़े पहन के बैठी है, ये जीवन है। इसमें से निकलना है। हालेलुया। इसमें से निकलना है। इसलिए हमारे जीवन में स्माइल होता है, खड़ा रहता है, शरीर के साथ खड़ा रहता है, और परमेश्वर ने वहां होने दिया। अब अब्राहम का दुख मैं से कैसे छोड़ूं? लेकिन खुदा कहता है तुझे शारीरिक बातों को छोड़ना पड़ेगा। जो शरीर से उत्पन्न हुआ है, जो शरीर में, तुझे उसको छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी, पढ़िए नीति वापिस आ जाए इस पे। पद 12। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। तेरा वंश जो कहलाएगा किससे चलेगा? इसहाक को इसहाक ना कह के कहिए वो आत्मिक बंदे चलेगा, जो आत्मा के द्वारा मरे हुए शरीर में उत्पन्न हुआ है। तेरा वंश किससे चलेगा? आत्मा से चलेगा। आत्मिक, समझ रहे आप? तेरे को आगे बढ़ना है तो अपने आत्मा से बढ़ना है। तू शरीर में नहीं बढ़ सकता, क्योंकि शरीर मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। शरीर कैसे बढ़ रहा है? रोज मृत्यु की तरफ। पता है ना, हमारे उम्र घटती है, जो टारगेट है 80 90 100 साल का, वहां से नीचे जा रहे हैं मौत की तरफ। लेकिन आत्मा बढ़ती है। आत्मा कहाँ जाती है? ऊपर को जारी होती है। तो वंश कहाँ चलता है? ऊपर, और वो वंश आत्मा में बढ़ेगा। इसलिए तू बुरा मत मान जो तेरी पत्नी तुझे कह रही है। हालेलुया। वही पत्नी कह रही थी रख ले, और वही कह रही है। शायद उसको नहीं पता कि मैं क्या कह रही हूँ। उसने अपनी जबस की भावना से कहा हो, है ना, चढ़ के मारे। अपना बच्चा तो फिर अपना होता है, दूसरे का कितना सुंदर हो, पर अपना बच्चा तो लाखों में एक होता है।
हालेलुया। उसको नहीं पता, लेकिन परमेश्वर पौलुस क्या कहता है, ये दो वाचाएं हैं। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है गलातियों 4 में, यह लिखा है, पौलुस कह रहा है गलातियों के लोगों को कि यह लिखा है उत्पत्ति में, हाँ जी, कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। स्वतंत्र स्त्री कौन थी? उसकी अपनी पत्नी सारा। और दासी कौन थी? हाजिरा। कहां से आई थी? मिस्र देश से। ठीक है, उसकी जाति अलग थी। वहां पे मिस्र में क्या पूजा जाता था? नदियां, पहाड़, और राजा भी अपने आप को ईश्वर मानते थे। बछड़ों की पूजा होती थी, मेंढकों की पूजा होती थी, और सांपों की, बहुत सारी चीजों की पूजा होती थी। वो मिस्र की दासी वहां से आई, लेकिन अब्राहम के पास रहने के कारण वो परमेश्वर को अच्छा जानने लग गई थी और परमेश्वर उससे बात करने लग गया था। हालेलुया। लेकिन बैकग्राउंड कहां था उसका? पीछे का था। ठीक है, तो 2 स्त्रियां हैं। हाँ जी, पढ़िए भाई। 23 परंतु जो दासी से हुआ, जो दासी से हुआ, वह शारीरिक रीति से जन्मा। शरीर से जन्मा, दासी से हुआ। अब्राहम के पास दासी गई, दासी दोनों साथ सोए और बच्चा होना था, हो गया, शरीर से उत्पन्न हुआ, स्वाभाविक। हाँ जी। पर जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ, वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। हाँ, जो स्वतंत्र सारा से हुआ, वो बुढ़ापे में मरे हुए व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर की वाचा, मैं एक कुल बनाऊंगा, उससे उत्पन्न हुआ। फर्क है, ये शरीर से, वो आत्मा से, क्योंकि आत्मा का वादा चल रहा उसमें। हालेलुया। पढ़िए 24 इन बातों में दृष्टांत है, इन बातों में दृष्टांत है। हालेलुया। वहां जो खुदा कर रहा था, वहां जो अब्राहम होने दे रहा था, परमेश्वर ने हाजिरा के लिए रोका नहीं। परमेश्वर ने हाजिरा के लिए रोका नहीं। अब्राहम जो पवित्र व्यक्ति था, वो किसी दूसरी स्त्री के बारे में नहीं सोचता था, उसने फिर भी हाजिरा को अपने जीवन में आने दिया, क्योंकि हमारे लिए एक दृष्टांत हो। समझ आई? हमारे लिए क्या हो? एक मॉडल हो, हमारे लिए एक शिक्षा की बात हो। इसलिए अब्राहम ने कहा होने दे, मेरी पीढ़ियां इस बात को सीखेंगी। हालेलुया, हालेलुया। समझ आई आपको? समझ आई? 25 साल इसलिए लगे कि शरीर का बीच में आ जाए, शरीर का बीच में आ जाए, मनुष्य का दिमाग, अरे बच्चा होगा कि नहीं, वो बीच में आ जाए। अब्राहम ने आने दिया, परमेश्वर ने आने दिया, और कहता है, पौलुस कहता है, ये एक दृष्टांत, उसे समझो कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया। पढ़िए। इन बातों में दृष्टांत है, ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं। ये 2 वाचा है, 2 वाचा है, ये परमेश्वर की 2 वाचाएं हैं। वाचा मीन्स कमेंडेंट, आपस में परमेश्वर और इंसान के बीच में समझौता मान लीजिए। हाँ जी। एक तो सीने पहाड़ की, जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं। सीने पहाड़ की, सीने पहाड़ वास्तव में कहां था? मिस्र के पास में था सीने पहाड़, जिसे होरेब पर्वत भी कहते हैं। मिस्र, जहां पर परमेश्वर ने वाचा दी थी, कैसे? अपनी उंगलियों से लिख के, याद है 10 नियम कहां मिले? सीने पहाड़ पर। ठीक है, उसको हम आगे भी पढ़ेंगे। तो एक वाचा सीने पहाड़ की थी। हाँ जी, जिससे दास उत्पन्न होते हैं। जिससे दास, क्योंकि उस वाचा में लिखा था कि तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, यदि तुम नहीं करोगे तो तुम्हें दंड दूंगा। तो कैसे होगा भाई? भैया दंड दोगे तो हम तो गुलाम हैं। हालेलुया। और आपको पता है, एक ग्रंथ में, बाइबल के अलावा एक ग्रंथ है जिसमें लिखा है कि लोग में उसके गुलाम हैं। आप समझ रहे हैं? मैं नाम नहीं लूंगा। उस ग्रंथ में लिखा है कि लोग, उसका खुदा कहता है, लोग मेरे गुलाम हैं। ये वाचा, पुराने नियम में जो लोग थे वाचा के अधीन थे, वो खुदा के गुलाम थे, क्योंकि अगर वाचा तोड़ोगे तो तुम पे दंड आएगा ही आएगा। हालेलुया। हाँ जी, आगे। और वह हाजिरा है। वह हाजिरा, क्योंकि हाजिरा कैसे थी? गुलाम थी। वो एक वाचा है, गुलामी की वाचा। हाँ जी। और 25 और हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है। अच्छा, मान लो, कह रहा, मान लो सीने पहाड़ कहां बनाया मैंने? मिस्र के पास में। लेकिन कहता, अब मान लो कि ये सीने पहाड़ अरब में है। अरब के बारे में कौन जानता है? सुना है? क्या है अरब में? जानते हैं आप अरब में क्या है? कहता है, जब वो ये था नहीं थे, उसके 500 साल बाद हुआ। अरब में जो भी है वो इस वचन के 500 साल बाद हुआ, 500 से 600। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है, सुनो,
खुदा के एक और काम कर रहा है, उसने अरब में एक सीने पार खड़ा करेगा। आप समझ रहे? कितने लोग समझे? अरब में मान लो, कह रहा है मानो कि अरब में भी एक सीने पहाड़ है और वहां पर परमेश्वर एक वाचा बना रहा है। कहां पर? जब अरब में ऐसा था नहीं, आज है। कितने लोग जानते हैं अरब में आज क्या है? सिर्फ हाथ उठाना, बोले जरूरत नहीं। जानते हैं आप क्या है अरब में? सारे भाई लोग कहां जाते हैं वहां? जानते हैं आप? बहुत से लोग नहीं जानते, मुझे लगता है। आप लोग नहीं जानते? आप लोग नहीं जानते हैं? चलो पूछ लेना किसी से। पर वो था नहीं, उससे 500 साल बाद हुआ। लेकिन कहता है देखो परमेश्वर की योजना क्या है। परमेश्वर की योजना क्या है कि अरब में एक सीने पहाड़ जैसी बात हो जाएगी, वहां पर एक वाचा बनेगी, वहां पर वाचा बनेगी और वो वाचा लोगों को माननी पड़ेगी। नहीं मानोगे तो उन्हें मार दिया जाएगा। वो गुलाम वहां पैदा होंगे। हालेलुया, समझ रहे हैं आप? चलिए, हाँ जी भाई। और हाजरा मानो अरब का सीने पहाड़ है। और मान लो कि हाजरा जैसी दासी, उसका जो बच्चा है, मान लो कि अरब में वहां पर वो उस वाचा को लेके गई है। हमारी वाचा कहाँ है? हमारी वाचा यीशु मसीह के साथ है। पुराना व्यवस्थान हम पे लागू नहीं होता, पुराना नियम हम पे लागू नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर डंडे से हमें नहीं चलाता। कैसे चलाता है? दया से। हालेलुया। डंडे से नहीं, कैसे? दया से चलाता है। डंडे से नहीं मानेगा तो मारूंगा। अगर हमने नहीं माना तो क्या परमेश्वर ने डंडा मारा? बल्कि यीशु ने डंडा खा लिया, क्योंकि हम गुलाम नहीं है। गुलाम को डंडा पड़ता, लेकिन पुत्र ने आया, बोला नहीं पिता मुझे मार, ये मेरा भाई है, मेरा बच्चा है। ऐसे ही हुआ कि नहीं? हालेलुया, सही कह रहा हूं? हमने उस वाचा को जब नहीं माना, जो सीने पर्वत पे दी थी, तू चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना। अगर तू चोरी करेगा तो पत्थरों से मारा जाएगा। यदि व्यभिचार किया जाएगा तो रोड पे खड़ा होकर पत्थरों से मारेगा। हमें मारा? हम भी तो इसी व्यवस्था को मानते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि हम दासी के नहीं हैं। हम किसके हैं? स्वतंत्रता, सारा के संतान है, ओरिजिनल आत्मा से जन्मे, इसलिए वो आत्मा आ गई नीचे यीशु बनकर। इनको दंड नहीं मिलेगा, मैं इनका दंड दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, समझ रहे हैं आप? लेकिन वो कहता उसको मैं कहां खड़ा करूंगा? अरब में। हालेलुया, कहां खड़ा करूंगा? अरब में। और वहां पर जो दासी पे वाचा लागू होती है, वही अरब में वाचा लागू की जाएगी। समझ रहे हैं? कौन सी वाचा? जो दास पे लागू होती है वो अरब पे लागू की जाएगी, और अरब से उस वाचा को जबरदस्ती मनवाया जाएगा, और आज भी मनवाया जाता है। पढ़िए पद 25। और हाजरा मानो अरब का सीने पहाड़ है और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है। और वो कहता है आज का यरूशलेम, अब ये आप 2000 साल पहले गए, पौलुस कह रहा है आज का यरूशलेम भी उन्हीं के तुल्य है, क्योंकि वो खुदा को यीशु की तरह नहीं मानता, वो हाजरा की तरह मानता है। उस समय का यरूशलेम यीशु पे विश्वास नहीं करता था, क्योंकि यीशु मसीह आया ही था, उसका प्रचार होना ही शुरू हुआ था। लगभग 80-90 साल बीते होंगे, यीशु का प्रचार फैला नहीं था, तो लोग परमेश्वर की व्यवस्था पर विश्वास करते थे, उसकी रीति अनुसार, बलिदान अनुसार चलते थे। वो भेड़ बकरियां बलियां करते थे, लेकिन यीशु ने कहा था कि मेरे को बलि चढ़ाओगे तो कोई बलि चढ़ानी नहीं पड़ेगी। वो कहता है आज का यरूशलेम मान लो कि उसी तरह का वाचा वाला है, जैसे आने वाले समय पर अरब में करा जाएगा। आप जानते हैं कि कौन सी जाति हमारी जाति से मेल खाती है? यहूदी जाति से। आपको पता है यहूदी जाति के अनुसार कौन बलियां चढ़ाता है, कुर्बानियां देता है? आपको पता है उस समय कुर्बानियां होती थी, यरूशलेम में कुर्बानी होती थी उस पुराने नियम के अनुसार, और उसने कहा आने वाले समय में कहां पे होगी? अरब में होगी। तो जितने लोग उसके अनुसार चलते हैं वो अपने अपने देशों में अरब के अनुसार कुर्बानी करते हैं। समझ आइए आपको? और उस समय के सारे यहूदी लोग यरूशलेम वाले वो भी उसे ऐसी कुर्बानी कर रहे थे, लेकिन जो इसहाक के लोग थे उन्होंने कुर्बानी करना बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा यीशु मसीह हमारे लिए मरेगा। हालेलुया। ये दृष्टांत है कि अब्राहम के जब सारा और हाजिरा से बच्चे होंगे तो खुदा ने होने दिया आने वाली पीढ़ी को समझाने के लिए।
अब अब्राहम ने होने दिया कि मुझे मेरी जाति, मेरे कुल, मेरे वंशजों को सिखाना है कि ये हो क्या रहा है। हालेलुया। अब्राहम ने ऐसे नहीं आने दिया सारा हाजिरा को अपने पास। हालेलुया। हाँ जी भाई, और पढ़ लीजिए मनोज भाई। क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। क्योंकि वह अपने बाल को, हाजिरा अपने बालक के समेत, हाजिरा भी दास थी, उसका बेटा भी दास था, और उसके जितने बेटे होंगे सारे कौन होंगे? दास उत्पन्न होंगे। और वो सब कहाँ होंगे? अरब साइड से, अरब में समझ लो वो सिस्टम चलेगा, और आज चल भी गया है। 600 साल पहले भविष्यवाणी की थी बाइबल ने, किसकी? आप समझ गए? बाइबल ने भविष्यवाणी की थी कि तुम लोग ऐसा होगे। हालेलुया। आज वो है और डंडे के जोर पे मनवाते हैं। हाँ जी पढ़िए। 26। हाँ जी। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है। ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है। जो उस समय जो यरूशलेम थी, पौलुस कहता है मैं जिस यरूशलेम में रहता हूं, यहाँ के लोग आज भी दास वाला जीवन जी रहे, यीशु की तरह जीवन नहीं जी रहे, स्वतंत्र वाला, दास वाला, लेकिन एक यरूशलेम है जो ऊपर है।